बिना अंश और अपनी नियमित स्थिति पर घूमता हुआ एक गोलाकार गुब्बारा, जिसके अंदर झांक कर देखें तो वो अनंत दुनिया दिखती है जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। जिसमें कोई छोटा है तो कोई असीम शक्तियों से भरा पड़ा है, कोई अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रहा है तो कोई बिना वजह भोजन का अपव्यय कर रहा है। खैर, इसके अलावा भी एक और दुनिया इन लोगों ने बनाई है और वो है ईश्वर की। हाँ, ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने धर्म के गीत गा रहे हैं। कोई सिख है तो कोई ईसाई, कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो कोई अल्लाह का कर्मचारी। खैर, ये इनका विचार है, पर तर्क से देखें तो ये कितना सही है और कितना गलत इसे कोई नहीं समझ सकता और नहीं हमें बता सकता, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता कि भगवान है या नहीं, यदि है तो वो किस स्वरूप में है, और यदि नहीं तो इस असीम सी दुनिया का निर्माण किसने किया। खैर, हम आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास से लेकर उस असीम दुनिया को जानेंगे जो उसकी मौजूदगी का एहसास देगी। आज सच में आप खुद से परिचित होंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस सफर में आपका साथ जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश कटारिया और आप देख रहे हैं रहस्य टीवी राजस्थान यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दें, और पहले से हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए यह सफर शुरू करते हैं हमारे सबसे नजदीकी ग्रह चांद से, जो हमारे ग्रह से 3,38,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यही वो वजह है जिससे हमारे दिन और रात होते हैं। और इसके नजदीकी ग्रह का नाम है मरकुरी, जो चांद से बड़ा ग्रह है। और फिर इससे भी बड़ा ग्रह है गैनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह माना जाता है, जो इस सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद भी है। और फिर है मार्स यानी कि मंगल, जो कि हमारी धरती से 178.08 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहां हमारे वैज्ञानिक जीवन की तलाश कर रहे हैं। और फिर आता है वीनस ग्रह, जो हमारी धरती से करीब 246.86 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह है हमारा अर्थ, जिस पर हम रहते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए हैं। और फिर है केपलर 10c, यह तारा सूरज से भी आकार में बड़ा माना जाता है। और फिर आता है नेपट्यून ग्रह, जिसे हम वरुण ग्रह बोलते हैं, और यह सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और फिर आता है यूरेनस ग्रह, यह हमारी पृथ्वी से आकार में 63 गुना बड़ा माना जाता है। और फिर आता है शनि ग्रह, जिसे वैज्ञानिक अधिकतर गैस का दानव मानते हैं। और फिर है एक तारा जो सूर्य की भांति काफी गर्म मिजाज का है। और फिर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और फिर है HD 100546b नाम का ग्रह, जो बृहस्पति ग्रह से बड़ा माना जाता है। और फिर यह श्रृंखला यूं ही चलती रहती है। और फिर है हमारा सूर्य, और फिर इससे बड़ा ग्रह है सीरियस ए, और इससे भी बड़ा एक और तारा है। और फिर है स्वाति नाम का तारा, जिसे नारंगी रंग का तारा माना जाता है। और फिर है इससे भी बड़ा एक और तारा। और फिर रिंगल, जो छल्ले रूपी तारा माना जाता है। और फिर है एक और तारा जो रिंगल से बड़ा है। और फिर है एंटेरियस, जो एक तारा है। और फिर यह एंटेरियस से बड़ा तारा। और फिर एक तारा एंटेरियस से बड़ा है। और फिर है VY तारा, और VY से बड़ा है UY तारा। और फिर यह वो असीम और अनंत दुनिया है जो इन तारों ने मिलकर बनाई है। ये हजारों मिलियन तारे मिलकर बनाते हैं एक गैलेक्सी। यह है वो गैलेक्सी जिसमें हमारे साथ वो लाखों करोड़ों तारे मौजूद हैं, जो अपने कर्म और धर्म को निभा रहे हैं। ना तो यह एक दूसरे के पास आते हैं और ना एक दूसरे से जुदा होते हैं। और इसी वजह से आज हम जिंदा हैं। सोचकर देखो, कोई एक ऐसा प्लेनेट अपने अक्ष से हटकर हमारे ग्रह यानी कि अर्थ की ओर आ जाए तो। पर बात इस गैलेक्सी तक ही खत्म नहीं होती। इसके सामने ही मौजूद है एक और गैलेक्सी, जिसमें भी हैं लाखों करोड़ों तारे और ग्रह। और फिर थोड़ा और देखोगे तो पाओगे यहाँ सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं
बल्कि यह है वो करोड़ों गैलेक्सियां जिसमें कई और अनंत दुनियाएं बसी हुई है। आप मानो या ना मानो, पर सोच कर देखो, क्या जीवन हमारी गैलेक्सी में ही मौजूद है और यह सब यहीं खत्म नहीं होता? यह सभी गैलेक्सियां मिलकर बनाती है एक ब्रह्मांड। यह है हमारा ब्रह्मांड, एक बॉल की भांति। न जाने इसके अंदर कितने संख्या में जीवन मौजूद होंगे और न जाने किस किस तरह के जीव होंगे। या हो सकता है हमारे भगवान भी हों जिन्होंने इस असीमित और अनंत दुनिया बनाई हो। पर सोच कर देखो, यदि किसी एक ने यह दुनिया बनाई है तो वो हम लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? और फिर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी है मेनी यूनिवर्स, यानी कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड और भी हैं। और फिर यह सब मिलकर बनाते हैं एक सुपर मल्टी यूनिवर्स। अब आप सोच कर देखो कि इस असीमित सी दुनिया में क्या हम एक ही हैं? चलो आपको एक उदाहरण से समझाता। मेंढक को कुएं में धकेल देने से वो उस कुएं में ही घूमता रहता है और उसी को अपनी दुनिया मान लेता है। उसे लगता है कि मैं अकेला ही मौजूद हूँ, यहाँ कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसने कभी उस कुएं से बाहर देखा ही नहीं। और हम भी उस मेंढक की भांति हैं जो इस धरती से बाहर कभी झांके ही नहीं और अपने अपने धर्म बनाकर लड़ने लगे। सोचो आखिर ये लड़ना क्यों, जब हमको बनाने वाला ही एक है तो कौन सा धर्म? खैर, इसका मतलब यह नहीं कि आप ईश्वर को ही ना माने, आप जिस भी स्वरूप में मानते हैं उसको मानते रहें, क्योंकि है तो वो उस तक पहुंचने वाला एकमात्र साधन। लेकिन मन में यह विचार जरूर रखें कि हमको बनाने वाला सिर्फ एक है। खैर, यह वीडियो किसी के धर्म को अपमानित करने के लिए नहीं था, सिर्फ आप सभी को उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए था।